आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है ए बी सी इज a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. The dotted lines are drawn additionally to help you. Guys, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन को इतना बड़ा क्वेश्चन को देख के आप डरिए मत। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा दिख रहा है मगर आंसर करना बहुत इजी है। इसको आंसर करने के लिए मैं आपके सामने पहले एक रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज लेके आ जाता हूँ। मुझे पता है अभी तक आपको रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल चुका होगा, मगर इसको आंसर करने के लिए मैं यहाँ पर भी रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज लेके आता हूँ। मैं आपके सामने रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज लेके आ गया, तो चलिए थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। ये हमें पता है रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल टू ईच अदर है, ये हमें पता है। ईच इंटीरियर एंगल इज अ राइट एंगल एंड हेंस इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री है और वो एक राइट एंगल हम लोग बोलते हैं। जो 90 डिग्री होता है हम लोग उसको राइट एंगल बोलते हैं, ये भी हमें पता है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो रेक्टेंगल का डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, दोनों को डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट बोले तो एक कॉमन पॉइंट में दोनों क्रॉस करते हैं, तो ये क्या हो गया, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और क्या है, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों डायगोनल जो रेक्टेंगल का है दोनों ऑफ इक्वल लेंथ है, दोनों डायगोनल्स का मेजरमेंट इक्वल रहेगा, तो इसलिए हम लोग लिखे हैं बोथ डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अभी क्या है, सिंस बोथ डायगोनल्स आर इक्वल हाफ ऑफ द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। जैसे कि दोनों डायगोनल्स इक्वल है, उसका डायगोनल्स का आधा आधा अगर हम लोग भी करेंगे तो वो भी इक्वल रहेगा, हर एक डायगोनल इक्वल टू ईच अदर हो जाएगा। ये भी एक पॉइंट है। और क्या है, द सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर हम लोग एडजेसेंट एंगल को अगर मेजर करेंगे, दो एंगल्स को अगर मेजर करेंगे नजदीक एंगल्स को, वो 180 डिग्री मिलेगा। ये हो गया। और जी में क्या है, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। अगर हम लोग चारों एंगल को ऐड करेंगे तो हमें 360 डिग्री आंसर मिल जाएगा। मगर गाइस, ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोगों के पास ये 3 पॉइंट को देखना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट क्या क्या पॉइंट है, देखिए ये 3 वैलिड पॉइंट है। ये पॉइंट के ऊपर हम लोगों का आंसर डिपेंड करेगा। क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर, सिंस बोथ डायगोनल्स आर इक्वल हाफ ऑफ द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो चलिए ये तीनों पॉइंट को हम लोग को ध्यान में रखते हैं, हम लोग को सामने रखते हुए हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए, बी एंड सी। तो गाइस देखिए, हम लोग जैसे कि अभी अभी तीनों डायगोनल्स के बारे में मैं आपको बोला, क्या क्या बोला, डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर एक रेक्टेंगल में दो डायगोनल्स इक्वल टू ईच अदर है तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ए सी एक डायगोनल है और बी डी भी एक डायगोनल है, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये एक पॉइंट में लिख सकता हूँ। और दूसरा चीज हम लोगों को क्या पता चला, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे कि बाइसेक्ट बोले तो एक कॉमन पॉइंट पे, एक सेंटर पॉइंट पे डायगोनल्स क्रॉस करते हैं। ये जो सेंटर पॉइंट है वो यही पॉइंट पे डायगोनल्स क्रॉस करते हैं, ये बाइसेक्ट हो गया। जैसे कि डायगोनल्स आर इक्वल है और डायगोनल्स एक सेंटर पॉइंट पे क्रॉस करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेंटर पॉइंट उसका ओ है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू सी ओ is equal to CO is equal to DO is equal to BO। कैसे हो गया, जैसे कि दो डायगोनल्स इक्वल है, तो जैसे कि दो डायगोनल्स इक्वल है और सेंटर में बाइसेक्ट करते हैं, तो हर एक पार्ट, हर एक आधा पार्ट, लाइक हर एक आधा पार्ट, ये पार्ट और और DO और CO पूरा हाफ है। ये एक आधा पार्ट और ये एक आधा पार्ट और ये एक आधा पार्ट, ये सब इक्वल टू ईच अदर है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू DO इज इक्वल टू BO। देखिए AO इज इक्वल टू CO, तो इस तरह से हमें मिल गया कि दोनों इक्वल है। तो क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। इक्विडिस्टेंस क्यों है बोले तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि एक रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो इसीलिए O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड C। ये जिस तरह से आधा आधा होके इसको दो राइट एंगल जैसे कि फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू DO इज इक्वल टू BO। और हम लोग भी लिख सकता है AO इज इक्विडिस्टेंट
O is equidistant from, किसके से इक्विडिस्टेंस है? फ्रॉम ए, फ्रॉम बी एंड फ्रॉम सी। बी कैसे हो गया? देखिए ये जो डायगोनल है बी डी, उसको ठीक आधे से वो भी बाइसेक्ट करता है, इसीलिए बी से भी इक्विडिस्टेंस है। और फॉर इसीलिए हम लोग लिखे हैं ए ओ इज इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू बी ओ। यहाँ पर डी ओ तो हमें नहीं चाहिए, फिर भी डी ओ इज इक्वल टू डी ओ है, मगर जैसे कि हमें क्वेश्चन पूछा है इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं ए ओ इज इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू बी ओ। फॉर दिस पर्पज ओनली ओ इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। ये आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप लोग? आप लोग लिखेंगे एज द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, so they bisect at the center of the diagonals bisect at a common point at the center, so for that reason O is equidistant from A, B and C। जस्ट इतना ही अपने लैंग्वेज में आप लोग लिख के क्वेश्चन का आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी है, मगर मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था, बल्कि थोड़ा टाइम लिया, नहीं तो आप लोग इसको बहुत जल्दी करके रख सकते हैं।